Bismillahirrahmanirrahim. Properties of ecosystem. Properties of ecosystem. अगर हम लोग इकोसिस्टम के हवाले से बात करें ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जी। इकोसिस्टम जो है ना एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये करता है, सबसे पहले अगर हम लोग इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है जी, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इकोसिस्टम, ठीक है। अब किन कंपोनेंट्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली जो है ना एग्जिस्ट करता है, वो खास किस्म के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। वो क्या है जी, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं। अब वो कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, तो उसके हम लोग जो है ना एग्जांपल जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, इकोसिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँ तो ये बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक इंट्रैक्शन के नतीजे में जो है ना इकोसिस्टम जो है ना वो वजूद में आता है। एबायोटिक से मुराद है टेम्परेचर है, लाइट है, और बायोटिक से मुराद है जो हम खुद इंडिविजुअल्स हैं जो और भी बहुत ज़्यादा जानदार है। तो जब बायोटिक और एबायोटिक का आपस में इंट्रैक्शन होना है तो तब इकोसिस्टम की जो है ना वो फॉर्मेशन होनी है। तो ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली कुछ खास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इसके हम लोग खास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये आ जाती है कि अगर जो है ना अगर इंडिविजुअल ट्री जो है वो डाई हो जाए, अगर वो मर जाए, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, वो रिमेन्स रहेगी, वो बाकी रहेगी। एक के मरने की वजह से, एक ट्री के मरने की वजह से फॉरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन पर ख़ास असरात मुरतब नहीं रहेंगे। वो क्या रहेगी, रिमेन्स रहेगी, फॉरेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो इकोसिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ख़ास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पे, जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल दी। अगर दूसरी प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो वो ये है कि जो इसके कंपोनेंट्स है ना वो इंटरडिपेंडेंट है। इट्स कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसके जो कंपोनेंट्स वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंटरडिपेंडेंट। अब इसकी मैं आपको इसके सामने एग्जांपल रखती हूँ, इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि when removed from its colony, एक social insect does not often survive। कि एक जो सोशल इंसेक्ट को अगर हम लोग कॉलोनी में से रिमूव कर देते हैं ना, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके जो कंपोनेंट्स वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, आपस में ताल्लुक रखते हैं। किसके कंपोनेंट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। when removed from its colony, तो क्या हो जाएगा, सोशल इंसेक्ट वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डज नॉट सर्वाइव। कि कौन सा इंसेक्ट है, ये सोशल जो है ना वो इंसेक्ट है, जिसके लिए जो है ना माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको हम लोग कॉलोनी में से रिमूव कर देंगे ना, वो तो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा जो है ना आपस में बायोटिक और बायोटिक का इंट्रैक्शन रहता है। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो है ना इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो इकोसिस्टम है ना उसका कोई ना कोई फंक्शन है। इकोसिस्टम हैज अ फंक्शन। इकोसिस्टम
हैज़ आ फंक्शन, फंक्शन है उसका जी। कैसा फंक्शन है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें आ जाती है कि द कंपोनेंट पार्ट्स ईच हैव फंक्शन दैट टुगेदर प्रोड्यूस अ फंक्शन ऑफ द होल। अगर जो है ना एक कंपोनेंट आपस में दूसरे कंपोनेंट का हिस्सा बन के कोई ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब है वो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी मैं दूसरी सिंपल से आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। वो भी कहाँ पे प्लांट्स मौजूद है, इकोसिस्टम में ही मौजूद है, और एनिमल्स भी इकोसिस्टम में मौजूद है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है जो कि एज अ एबायोटिक फैक्टर है, वो भी इकोसिस्टम में ही मौजूद है। अगर तो माहौल यानी कि प्लांट्स जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो गेन करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स को देते हैं, तो आसानी से जो है ना वो एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसका भी जो किस पे असरात मुरतब होते हैं, माहौल पे असरात मुरतब होते हैं। तो इकोसिस्टम जो है ना वो कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो है ना वो बुरे असरात भी मुरतब होते हैं एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी। तो कहीं ना कहीं जो है ना इकोसिस्टम क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी फोर्थ जो है ना प्रॉपर्टीज की तरफ। इकोसिस्टम जो है ना इट इज एक्टिव, और ये एक्टिव भी है और इसकी जो समथिंग डायनेमिक्स भी है। ठीक है, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में चेंज अक्रंस, इसमें चेंजेस आती जाती हैं। क्या है जी, एक्टिव है, इसमें तब्दीली आती रहती है। ठीक है, और डायनेमिक्स है, मुतहरिक है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ 6 मंथ तक रही है वही साल बाद रही, नहीं, बल्कि क्या है, चेंजेस आती रहती है। स्लाइडिंग स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। क्या करती है इसमें, स्लाइडिंग स्केल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। अब इसमें ये है कि दो जो पॉपुलेशन है वो अगर इंडिपेंडेंटली को एग्जिस्ट करेंगे एक खास किस्म के स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, या फिर दूसरी इस तरह से मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि दे में बी इंटरवीन, आपस में मिल जाती हैं और एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो है ना उसको मेंटेन कर लेती हैं। तो ये स्लाइडिंग स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बेसिकली क्या होता है जी, टू पॉपुलेशन, जैसे कि सिम्बायोसिस है, कम्युनिटिज्म है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म के जो प्रोसेस हैं, तो सारे के सारे क्या करेंगे, इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग स्केल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। दो जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली को एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, एक खास किस्म के स्पेसिफिक एरिया में। और फर्दर जो आपको मैं 6 आपको इसकी दूंगा अगर प्रॉपर्टी, तो ये है कि मस्ट बी सस्टेनेबल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। ये क्या है, मस्ट बी सस्टेनेबल, ये इसको सस्टेन भी हम लोग कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे कर सकते हैं जी, अगर हम लोग ये देखें जी कि माहौल जो है वो उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना वो पौधों को नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, और ऑक्सीजन जो है एनिमल्स को नहीं मिल रहा, एनिमल से मुराद इंसान भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो प्लांटेशन करेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हम लोग इंसान जानवर सांस ले सकेंगे, उनको ऑक्सीजन मिल सकेगी, बल्कि जो है ना पौधों से और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे जो है ना इन्वायरमेंट को मिल सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल दी है सेल्फ रेगुलेटिंग के नतीजे में। ठीक है, और ये क्या है, सस्टेनेबल भी है। तो ये थी बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज जो कि किसकी हैं, इकोसिस्टम की।